जय श्री कृष्णा दोस्तों। सोढ़ानी एकेडमी यानी सेफ लिमिटेड की टीम की तरफ से मैं आलोक अग्रवाल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कोशिश की है वीडियोस में, आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सारे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो आपकी जानना ज़रूरी है। और शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, पिछली वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कई हमारे पास ईमेल आए, कई मैसेजेस आए। लोगों की क्वेरी थी कि उनके पर्टिकुलर फंड्स पे हम उन्हें एक डेटा वाइज एक एनालिसिस करके बताएं कि किस तरह से टाइमिंग इज़ नॉट अ कंसर्न इन इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बस अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और वेल्थ आपकी क्रिएट होती है। इंडिया की ग्रोथ हिस्टोरी बहुत लंबी जानी है और डेफिनेटली आपकी वेल्थ बननी है। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है सिस्टम पे, अपनी डिसिप्लिन पे। तो आज भी हम लोग इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे। जैसे कि लोग बात करते हैं कि मार्केट में कब अप ट्रेंड आ रहा है, कब डाउन ट्रेंड आ रहा है, इस पे जज करके अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमने पिछली वीडियो में कोशिश की थी क्लैरिटी देने की कि आपको मार्केट के ट्रेंड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि आप कब इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं और कब आपको लगता है कि आपको अब सेविंग्स और अपने फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आता है वो आता है कि SIP करना तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने अमाउंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब सवाल हमसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये होता है कि कौन सी डेट चूज़ करें SIP की जिस डेट पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अगेन ये बात वही आ गई कि महीने में हमारे पास 1 तारीख से लेकर 28 तारीख के 28 ऑप्शंस होते हैं, 28 ऑप्शंस। और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा एक वो पर्टिकुलर डेट है जिस डेट पे अगर आप SIP करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। तो अगेन मैं नंबर्स पे बात करूँगा, आपसे कुछ रियल टाइम डेटा शेयर करूँगा, आपको स्क्रीन पे मैं वो डेटा दिखाऊंगा और फिर आप खुद ये डिसीजन लें कि क्या कोई पर्टिकुलर डेट आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकता है। तो इस नंबर पे आप देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। मैं तो अपना व्यू दूंगा ही। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में अपनी बातें करके मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये सामने आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे हमने कोई डेटा कंपाइल किया है। शुरुआत करने के लिए मैं स्टार्ट करूँगा अगेन लार्ज कैप से। तो हमने एक एज्यूम किया 10 साल का टाइम पीरियड, जो कि एक नॉमिनल पीरियड है। और अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लार्ज कैप फंड के साथ। फॉर एन एग्जांपल, ये फंड सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, कोई भी फंड आप लें, आपको डेटा मैं शो करूंगा तो लगभग यही चीज़ें उसमें भी सामने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने लार्ज कैप फंड लिया HDFC टॉप 100 फंड। इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि SIP हमने स्टार्ट की जनवरी 2014 में और हमने लेटेस्ट अभी 24 सितंबर तक इसे कंसिडर किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास जितने डेट के ऑप्शंस होते हैं ये पूरे 1 तारीख से लेकर 28 तारीख, जो भी आपके पास SIP डेट की ऑप्शंस होती हैं, हर पर्टिकुलर डेट पे अगर आपने जनवरी 2014 में स्टार्ट किया होता है SIP और टिल डेट आपकी चल रही होती, तो डिफरेंट डेट्स पे क्या आपके परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आपके बन रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। और इसे समराइज करने के लिए हमने यहाँ 2 डेटा पॉइंट दिखाए हैं आपको। मैक्सिमम रिटर्न जो आप कंसिडर कर सकते हैं 24th, हर महीने की अगर आपने 24 तारीख को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती है SIP की, तो आपके रिटर्न ये बन रहे होते हैं, जो कि हाईएस्ट है सारे डेट्स में। और लोवेस्ट जो है वो आप देख रहे हैं 9th ऑफ एवरी मंथ, तो ये है 16.97%। इन दोनों डिफरेंस हमने यहाँ हाईलाइट किया है, जो कि सिर्फ 0.13% है। अगेन अ वेरी निग्लिजिबल नंबर। तो आप क्लियरली डेटा से देख सकते हैं कि दोनों डेट्स में अगर आपने बेस्ट वन चूज किया और वर्स्ट वन चूज किया तो भी ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई अफसोस हो और आप ये सोचें कि काश आपने 24th का डेट लिया होता इंस्टेड ऑफ 9th। तो ये तो बिगेस्ट जो डिफरेंस है 0.13 है। इनफैक्ट आपने 1-2 डेट इधर उधर अगर की है तो वो डिफरेंस अगेन उससे भी कम ही होना है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डेट पे बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डेट पे चूज करें। अगेन SIP की डेट वही होनी चाहिए जो आपके कन्वीनियंस पे हो, जिस दिन आपको लगता है आपके बैंक में इनफ पैसे रहते हैं और आप आराम से वो पैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप की एक एग्जांपल लिए तो हमने दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं। ये है SBI ब्लू चिप फंड। इसमें भी अगेन देख रहे हैं सेम हमने डेटा पॉइंट पे कंपेयर किया है और इस डेटा पॉइंट पे यहाँ भी डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है ये है 0.11%। लार्ज कैप के बाद हम लोग बात करते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में भी मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। पहला फंड
निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड आप जानते हो काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए इस फंड ने, इसलिए एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सुटेबल फंड रहता है ये। इसमें भी हमने सेम जनवरी 2014 में स्टार्ट किया, सितंबर 2024 तक हमने ये फंड चलाया। मिड कैप फंड है, लार्ज कैप से थोड़ा बेटर रिटर्न है। तो आप देख रहे हैं 25 इसका निकल कर आया, जो बेस्ट डेट होता है किसी मंथ में, 5 होता है वर्स्ट। इन दोनों बीच का डिफरेंस ओनली 0.17%। दूसरा एग्जाम्पल लें मिड कैप में, तो ये है आपके सामने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसमें भी आप देख रहे हैं इसी तरह बस सेम एनालिसिस की हमने। 25 अगेन इसके लिए बेस्ट डेट निकल कर आया, 5 इसके लिए वर्स्ट निकल के आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस अगेन बहुत ही माइनर है। मिड कैप की हमने बात कर ली, तो अब सबसे जो फेवरेट सेगमेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर का, जो उनको अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आप नीचे देख सकते हैं, इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, सॉरी, ओके। सुंदरम स्मॉल कैप अगेन ये भी एक अच्छा परफॉर्मिंग रिटर्न रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम में। तो इसमें भी आप देख रहे हैं यही डिफरेंस हमारे पास सामने है, 0.15%। और फिर लास्ट 10 एग्जाम्पल कोटक स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप फंड है, मोर ऑफ सिमिलर डिफरेंस है 0.15 0.6। अब आप देख रहे हैं लगभग हर शीट में ये निकल कर आई बात की लास्ट वीक में एक डेट है जो कि हाईएस्ट पे आपको रिटर्न दे रही है, और फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट एक डेट है जो कि आपको वर्स्ट रिटर्न दे रही है। बट इसका बिल्कुल ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि क्या इस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि फर्स्ट वीक वर्स्ट होता है, लास्ट वीक बेस्ट होता है, नहीं। मेरा ये था कि आपको एक्चुअल डेटा पॉइंट्स दिखाऊं, और ये सिर्फ हमने कुछ फंड्स का एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है हम बाकी फंड्स लें तो उसमें डेट्स दूसरे हों, लेकिन आई एम श्योर कि ये डिफरेंस बिल्कुल यही होगा। हमने ये 6 फंड्स रैंडमली लिए हैं, जो हर कैटेगरी में 2-2 फंड, ऐसे हमने ये डेटा एनालाइज किया ओवर 40-50 फंड्स में, लेकिन मोर ओवर सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहें, आपके बैंक्स आपकी अर्निंग जिस डेट पे आपको अलाउ करती है उस डेट के साथ ही जाएं। आपको किसी तरह की और टाइमिंग की, किसी तरह मार्केट में ट्रेंड की, किसी तरह से डेट की चिंता नहीं करनी है, और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपके इनपुट्स आते हैं, हमारे पास किसी फंड को लेकर पर्टिकुलर क्वेरी आती है, तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि उन फंड्स में अगर आपने एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडेक्स अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लोवेस्ट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता और किस तरह के रिटर्न आप जनरेट कर सकते थे, किस तरह की वेल्थ आपने बनाई होती। इस पर हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी, एक वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। धन्यवाद, और आपका साथ मिलता रहे तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।